नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय परमात्मा। हम लोग फिल्मों में क्या देखते हैं? मुख्य रूप से इन दिनों जो आदत बन गई है वो ये है कि फिल्म का कलाकार कौन है, यानी कि फिल्म में मेन लीड कौन कर रहा है। क्या वह कोई पॉपुलर स्टार है, या वह कोई उभरता हुआ स्टार है, या वह कोई ऐसा एक्टर है जो अपनी अदाकारी के लिए मशहूर है। उसके आधार पर हम तय करते हैं कि उस फिल्म को हमें देखना है कि नहीं देखना है। ज़्यादातर हम लोग लोकप्रिय अभिनेताओं की फिल्में देखना चाहते हैं, और हिंदी फिल्मों में एक ऐसी परंपरा बन गई है कि फिल्म के बारे में हमारी अभिरुचि फिल्म के नायक यानी कि अभिनेता से ही बनती है। अभिनेत्रियों पर उसके बाद ध्यान जाता है। हाँ, अगर फिल्म का प्रचार नायिका प्रधान फिल्म के तौर पे किया गया है या विमेन सेंट्रिक फिल्म के तौर पे किया गया है तो हमारा ध्यान नायिकाओं पर जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्या वह नायिका, वह अभिनेत्री हमें पसंद है और क्या हमें उसकी फिल्म देखनी चाहिए। कई बार ऐसा हुआ, पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि वह अभिनेत्री तो काफ़ी लोकप्रिय है अपने बयानों से, अपने विवादों से, लेकिन उसकी फिल्म को दर्शकों ने सीधे नकार दिया। उन्हें एहसास हो गया था, फिल्म के फील को उन्होंने महसूस किया कि वह फिल्म उन्हें देखने लायक नहीं है, और इसका नतीजा यह हुआ कि उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया। वहीं एक मध्यम श्रेणी का अभिनेता, उसकी एक फिल्म के ट्रेलर दिखे, उसमें लोगों की रुचि जगी और उन्होंने वह फिल्म देखी। मैं यहाँ फिल्म की गुणवत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यह बता रहा हूँ कि हम, आप, आम दर्शक फिल्म देखना कैसे तय करता है और फिर कैसे वह फिल्मों को चुनता है। मैं आज आपको एक कुंजी देना चाहता हूँ। वह कुंजी ये है कि फिल्म के लेखन पर ध्यान दें। आप देखें कि फिल्म का विषय क्या है, फिल्म की भाषा कैसी है, फिल्म की कथा कैसी है, फिल्म की पटकथा कैसी है, फिल्म के संवाद कैसे लिखे गए हैं। क्या वह हिंदी सिनेमा का प्रतिनिधित्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वह हिंदी फिल्म है तो उसमें हिंदी भाषा की बारीकियां आनी चाहिए, हिंदी भाषा की खूबियां आनी चाहिए, और हिंदी भाषा की जो विविध आयामी प्रवृत्ति है वह उसमें प्रकट हो, वह उसमें जाहिर हो। इस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज निश्चित रूप से श्रेष्ठ फिल्म होगी। मैं पूरे विश्वास के साथ ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ कि लंबे समय से उनसे मिलते जुलते, उनसे बातचीत करते हुए, फिल्मों के प्रति उनके रवैये को जानते हुए, फिल्मों के लेखन में उनकी गंभीरता को नज़दीक से देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि फिल्म के कथानक पर, फिल्म के संवादों पर उन्होंने यकीनन पूरा ध्यान दिया होगा। आप उनकी शुरू से सारी फिल्में देख लें, चाहे वह पिंजर हो, चाहे वह Z+ हो, चाहे वह मोहल्ला 80 हो, और अब चाहे वह सम्राट पृथ्वीराज हो। उनकी सारी फिल्में किसी न किसी साहित्यिक कृति पर निर्भर हैं। जैसे पिंजर अमृता प्रीतम के उपन्यास पर आधारित फिल्म थी। फिर उसके बाद Z+ आई। हालांकि मोहल्ला 80 पहले बननी शुरू हो गई थी लेकिन रिलीज बाद में हुई। Z+ भी एक साहित्यिक कृति पर आधारित है, Z+ नाम की ही। इसे लिखा था राम कुमार सिंह ने। राम कुमार सिंह राजस्थान के हैं और उन्होंने यह उपन्यास छपने के पहले डॉक्टर द्विवेदी को सुनाया था। उन्हें यह कहानी इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने कहा था, पहले मुझे फिल्म बनाने दो, फिर तुम उपन्यास छपवा लेना। तो है वह मूलतः उपन्यास पर ही आधारित फिल्म। हाँ, किताब बाद में छपकर आई। ऐसे ही मोहल्ला 80 डॉक्टर काशीनाथ सिंह, जो हिंदी के एक वरिष्ठ और लोकप्रिय लेखक हैं, उनकी पुस्तक काशी का 80 के एक चैप्टर पर आधारित है। इसमें बनारस की छवि है, बनारस की भाषा है, बनारस का मिजाज है और बनारस का वह व्यंग्य है जो वहाँ के आम जीवन का एक हिस्सा है। इस फिल्म को आज भी जो लोग तत्परता से और ध्यान से देखते हैं
उन्हें इसकी खूबी समझ में आती है और इसकी खूबी इसके संवादों में है, इसकी भाषा में है, इसके भाषा सौंदर्य में है। वह एक अलग ढंग की सौंदर्यानुभूति देता है जो अधिकांश हिंदी फिल्मों में हमें नहीं मिल पाता। अब पृथ्वीराज में भी मुझे यह खूबी दिखाई पड़ रही है, जो थोड़े बहुत संवाद सुनाई पड़े हैं उससे, और मुझे इस बात का एहसास है और मुझे इस बात की जानकारी भी है। यह चंद-बरदाई की काव्य कृति पृथ्वीराज रासो पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो को आधार बनाकर डॉक्टर द्विवेदी ने इसकी कथा पटकथा लिखी है, संवाद लिखे हैं, यहाँ तक कि गीतों में भी पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां ली गई हैं। इसका जो शीर्षक गीत है जिसमें आप हर 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 सुनते हैं गाना, वह पंक्ति पृथ्वीराज रासो से ही ली गई है। दूसरे, इसमें उन्हें वरुण ग्रोवर के गीतों का सहयोग मिला है। वरुण ग्रोवर ने बिल्कुल अलग मिजाज के गीत लिखे हैं और जिसे लगभग वैसा ही भिन्न संगीत से संजोया है शंकर एहसान लॉय ने। मुझे हाल फिलहाल में ऐसी कोई फिल्म नहीं मिली है जिसमें किसी एक संगीतकार ने फिल्म के सारे गीतों को धुनों से संजोया हो और एक खास थीम पर रखा हो उसको। इस हिसाब से इसका गीत और संगीत भी आपको प्रभावित करेगा, यह मुझे पूरा यकीन है। इस फिल्म को लेकर लोगों के मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं हैं, होनी भी चाहिए। फिल्म रिलीज के पहले ऐसी आशंकाएं ही फिल्म के बारे में जिज्ञासा पैदा करती हैं और यह फिल्म पर्याप्त जिज्ञासा पैदा कर चुका है। आप में से कुछ लोगों को लगता है कि चूंकि डॉक्टर द्विवेदी मेरे मित्र हैं, बहुत नज़दीकी हैं, तो हो सकता है मैंने फिल्म देख ली हो, लेकिन यह मेरी पेशागत ईमानदारी है कि फिल्म रिलीज के पहले मैं किसी प्रकार से फिल्म की झलक नहीं देखना चाहता और न देखता हूँ। कई बार मेरे मित्र बुलाते भी हैं तो भी मैं इनकार करता हूँ और फिल्म के निर्माण के दौरान उसको मैं देखना नहीं चाहता हूँ। वही इस फिल्म के साथ भी हुआ है। तो मुझे भी इंतजार है 3 जून का और मैं कोशिश करूंगा कि पहला शो जाकर देखूं और इसके बारे में आपको बताऊं। फिलहाल आप तय करें कि आपको क्या करना है, आपको यह फिल्म देखनी है, कब देखनी है, कितनी जल्दी देखनी है और इस फिल्म के बारे में आपको क्या राय बनानी है या आपकी क्या राय बनेगी। आप अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी बात कहिएगा। फिल्म को बगैर किसी पूर्वाग्रह के देखना चाहिए और यह देखते हुए देखना चाहिए, मन में यह भाव रखते हुए देखना चाहिए कि आपको जरूर कुछ नया देखने और समझने को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सम्राट पृथ्वीराज आपको निराश नहीं करेगी। यह फिल्म आपके सौंदर्य में, आपके इतिहास की जानकारी में, आपके दूसरे भावबोध को जागृत करेगी और एक सुखद आनंद देगी। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप देखते रहें सिनेमा हॉल, मेरे साथ रहें, सब्सक्राइब कर लें और इच्छा हो तो बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।